नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एसएससी जीडी का जो हम प्रीवियस ईयर करना स्टार्ट किए हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और एग्जाम में बहुत ही चांस है आने का। जैसे कि आप लोग को एग्जाम होने वाला है 4 फरवरी से स्टार्ट है ना एसएससी जीडी का, तो इसके लिए आप लोग जरूर देखें। कहीं भी दिक्कत हो तो हमसे पूछे, जो भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन रहा है मॉक टेस्ट का या कोई भी क्वेश्चन, तो जरूर हम मेरे साथ शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आप लोग के रिप्लाई करने का। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पहला, सबसे बड़ी संख्या जो 286, जो 286 यहाँ पे लिख देते हैं हम 286, 1001, 286 के बाद क्या है 1001, 1001 और 2420 और 2420, 2420। ठीक है, तीन संख्या है। इसको क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर सकती है, वह x है। इसको जो है पूरा पूरा x भी x से भाग लग जाता है तीनों में। x जो है सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि तीनों में भाग लग जाता है पूरा पूरी। तो यह क्या होगा, x क्या है, एलसीएम है कि एचसीएफ है? तो आप लोग बोलिएगा x जो है वो एचसीएफ है। x क्या है हमारा, एचसीएफ है। एचसीएफ वह संख्या होता है, जैसे इस तीनों का जब निकालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होगा जिससे इसमें भी पूरा पूरा भाग लग जाए, इसमें भी पूरा पूरा भाग लग जाए और 2420 में भी पूरा पूरी भाग लग जाए। एक्स जो है सबसे बड़ा संख्या होता है। ठीक है, तो मतलब एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ ये तीनों का निकालेंगे, वही मेरा एक्स का मान होगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है उसका आधा हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, उसका आधा ज्ञात करना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो देखिए इसमें 2 से भाग लग रहा है, लेकिन ये जो एक ऐसा संख्या है जिसमें ना 1 से भाग नहीं लगता है, इसमें जो हमारा 11 से लगता है, 13 से लगता है, इस प्रकार से लगता है। तो इसमें देखिए 11 से तो भाग लग ही जाएगा, क्योंकि 11 से आप विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। या फिर इसका आप लोग को जैसे 101, 1 इसके 111 के लिए आप जानते हैं कि 37 गुना 3 होता है। कितना आता है, 37 गुना 3। उसी प्रकार से इसका भी आप लोग याद रखिए, जब इसमें 11 से भाग करते हैं तो इसका आता है कितना, 91 हो, 13 7 91, तो हो जाएगा। डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ से सिंपल सा। देखिए इसका जो होता है वो हमारा होता है 7 गुना 13 7 गुना 11 गुना 13। क्या होता है, 7 गुना 11 गुना 13। जब आप लोग 7 गुना 11 गुना 13 कीजिएगा, देखिए 7 गुना 11 गुना 13 कीजिएगा तो 1001 आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक टुकड़ा है। जैसे 111 का 37 गुना 3 होता है, उसी प्रकार से 1001 का जो होता है 7 11 13, 3 गो अभाज्य लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 1001 होता है। ठीक है, ये 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, लेकिन ये 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, जो कि आप लोग के यहाँ सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका तो टुकड़ा मिल गया, इसका टुकड़ा। अब देखिए 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 लेंगे ही नहीं। ठीक है, 2 क्योंकि है नहीं। एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ वह संख्या होता है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन हो। देखिए तो 6 2 8, यहाँ भी 8, 11 से तो भाग लग जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा 11 से भाग लग जाएगा, कितना है 286 है। इसमें भाग दे देंगे 11 से, तो 11 से जैसे ही भाग दे देंगे तो 11 दूना 22, 11 छक 66, हाँ, तो आ जाएगा फिर 2 गुना 13। कितना, 2 गुना 13। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं, कितना है 2420, 2 से 11 से भाग लगेगा, 2 2 2 4, 4 में 0, हाँ बिल्कुल हमारा इसमें भी 11 से भाग लग रहा है। कितना है, 2420 है। जैसे इसमें 11 से हम भाग देंगे तो 11 गुना 11 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये देखिए तो 11 दूना 22 और 11 दूना 22 0, 220 में फिर हम 11 से भाग देंगे तो 11 से भाग देंगे तो 11 दूना 22, 2 और 0, फिर हमें हम 2 से देंगे तो फिर आगे हमारा आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो फिर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है आ गया। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो। तो सब में क्या मिल रहा है, तो आप लोग बोलिएगा इस सभी में 11 सभी में मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 11। तो बोला है क्वेश्चन में क्या, अब ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं आप लोग, छड़िएगा यहाँ पे। बोला है क्या क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या जिससे इसमें भी भाग लग जाए पूरा पूरी, इसमें भी भाग लग जाए, इसमें भी पूरा पूरी भाग लग जाए, तो वह संख्या कितना आ गया हमारा, 11 आ गया। क्वेश्चन में बोला है वही संख्या हमारा x है, मतलब x का मान कितना हो गया, 11 हो गया। हमें जो ज्ञात करना है वो x का आधा, देख सकते हैं बोला है कि x का आधा निकालना है। x का आधा मतलब 11 का आधा, तो 11 का आधा हमारा हो जाएगा 5.5। कितना, 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन हमें इस तरीक़ा से नहीं इतना टाइम बर्बाद करना है। जैसे देखिए
आधा पूछ रहा है एक्स का, मतलब ये एक्स का आधा ऑप्शन होगा, मतलब इसका एक्स का मान अगर देखेंगे ये आधा है तो एक्स होगा 10। अगर यहाँ देखें तो एक्स कितना होगा 11, यहाँ देखें तो एक्स कितना होगा 12, और यहाँ देखें तो एक्स कितना होगा 9। एक ही ऑप्शन सॉल्व किया, मानिए इसी को हम सॉल्व किए, इसका आसान था। तो क्या 10 आया कहीं पे? नहीं, मतलब एक्स का मान 10 नहीं हो सकता है, 10 नहीं आया ना, CF नहीं हो सकता है। 11 कहीं आया? 11 आया तो हो सकता है ये। 6, अब 6 दूना 12 आया? नहीं आया किसी में, देखिए 12 नहीं आया किसी में, हमारा 12 आया है क्या? 6 दूना नहीं आया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। 9 आया है किसी में, तो 9 भी नहीं आया, तो ये भी नहीं। एक ही ऑप्शन आया, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन में हम टिक करना है एग्जाम में, क्योंकि मानिए एक्स का मान बोला है तो पूरा पूरी भाग लगता है उस संख्या से। तो यहाँ तो 11 मानिए आया, 11 से भाग लगना चाहिए, नहीं तो 10 से, नहीं तो 12 से, नहीं तो 9 से। 11 देखिए 10 से तो नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ लग रहा था, इस दोनों में तो नहीं लग रहा था, तो 10 गलत हो गया। 12 से चेक करते, 12 का नियम तो पता ही है आप लोग को, विभाज्यता का नियम। 12 मतलब 3 का चेक करेंगे तो 1 2 ही हुआ, ये भी इसमें नहीं लगेगा। 9 का भी वही है, 9 का भी नहीं, तो 11 का लग रहा था, तो 11 आंसर हो जाएगा। तो बिना इतना सॉल्व किए हम लोग ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या इसमें वो है कि इसको सरल करना है। क्या करना है? इसको सरल करना है। पहले ऑफ का काम करते हैं, पता होना चाहिए। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुना कर देते हैं, गुना हो गया। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो हो गया 7 पचे 35। 7 पचे भाग का चिन्ह नहीं है तो ऑफ का हम गुना के साथ भी कर सकते हैं यूज यहाँ पे। जैसे यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 कटेगा क्या? ये हाँ, 2 से ये 2 से कटेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर में हमारा कितना होगा देखिए तो 7 पचे 35, 35 दिया 105, कितना? 35 दिया 105 बटा, नीचे में 16 चौके 64, तो यहाँ पे 64 ले लेते हैं प्लस। अच्छा, इस दोनों को सॉल्व करेंगे कितना होगा? प्लस में 15 है और माइनस में 10 है, तो प्लस में 5 बनेगा। अच्छा, इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 64, 64। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 105 प्लस, दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 300, 5 20, 320। ठीक है, जब इससे इसको जोड़ेंगे तो हमारा 3 1 420, 5 25, 425 बटा 64 कितना आ जाएगा? 425 बटा 64 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 425 बटा 64 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, अनुपात निकालना है। देखिए ये रेलवे के लिए और SSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन का अब सिलसिला खत्म हुआ है। लेकिन आप लोग देखिएगा ये 2023 में ही पूछा गया प्रश्न, 24 या 23 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ 24 में एग्जाम हुआ था ना, 23 या 24 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, SSC GD का। और देखिए पूछा गया प्रश्न, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ABC का अनुपात निकालना है तो तीनों को लिख लेना है सिंपल सा। A का कितना दिया है? 5 अनुपात A अनुपात B हमें दिया है 5 अनुपात 8 लिख देते हैं। और B अनुपात C भी दिया है 4 अनुपात 7, तो 4 अनुपात 7 लिख ली। देखिए यही मेरा आंसर होगा। कैसे? B को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने का मतलब है जैसे यहाँ पे B 8 है तो यहाँ भी B 8 होना चाहिए। 8 पुराने के लिए यहाँ पे 2 से गुना करना पड़ेगा। जैसे यहाँ गुना करेंगे तो यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो जाएगा 5 अनुपात 4 दूना 8। देखिए B का मान दोनों जगह 8 हो गया, 7 दूना 14। तो A अनुपात B अनुपात C का जो मान हो गया 5 अनुपात 8 अनुपात 14। 5 8 14, 5 8 14 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर किसी विद्यार्थी को नहीं सॉल्व करना है इस तरीका से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीका से नहीं दूसरा तरीका बताते हैं, फिर एक और तरीका बताएंगे। तीनों तरीका ध्यान रखिएगा, एग्जाम नज़दीक है ना, 2-3 तरीका हम समझाते हैं। अब देखिए कर क्या सकते हैं, इसी क्वेश्चन में पड़ोसी का जगह भर देना। जैसे इस यहाँ पे भरना है, क्या इसके पड़ोसी में कितना 4 है, तो यहाँ पे आप 4 भर दीजिए। और यहाँ पे सी के जगह पे खाली है क्या है, इसके पड़ोसी में 8 है तो 8 भर दीजिए। बस इसको गुना कर दीजिए, यही अनुपात होगा, सेम वही आएगा। जैसे 5 चौके 20 अनुपात 8 चौके 32 अनुपात 8 सती 56 कट जाएगा। देखिए तो 4 से 4 बचे 20, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 का 4 4 चौक 16, 5 8 14, सेम वही आया ना, सेम हमारा वही आया। लेकिन कोई विद्यार्थी ने इतना भी नहीं करना चाहता। अगर इतना भी आप लोग नहीं करना चाहते तो ऑप्शन के थ्रू अगर चलना चाहते तो देखिए ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला बात क्या है, ए और बी का अनुपात 5 अनुपात 8 दिया हुआ है। कितना है? 5 अनुपात 8। ये क्या एक ए अनुपात भी देखिए तो 5 अनुपात 8 पूर रहा है, नहीं गलत पूर रहा है। 5 अनुपात 8 नहीं गलत, 5 अनुपात 8 पहला चौथा और तीसरा ऑप्शन पूरा रहा है। कौन? तो अब देखिए पहला और तीसरा और चौथा सही हो सकता है। आगे क्या बोला है, बी और सी का 4 और 7 अनुपात बन जाता है। तो बी और सी का देखिए तो 4 काटेंगे तो 4 अनुपात 7
तो ये तो सेटिस्फाई कर गया, तो यही आंसर होगा। यहाँ नहीं करेगा, ये जगह 4:5, बी और सी का सिर्फ चेक किए तो, लेकिन यहाँ पे बोला है बी और सी का कितना है 4 और 7 है, यहाँ सेटिस्फाई किया नहीं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 2-3 तरीका बताएं, आप लोग को जो दिमाग में आएगा उस तरीका से बना सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू अगर बड़ा मान होगा तो ऑप्शन के थ्रू जाने का कोशिश कीजिए, या सॉल्व कीजिए, या फिर बैलेंस करके बनाइए। सभी का सभी एक ही सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 3, 5, 10, 3, 5, 10 और x का औसत 5 है, तो 8, 12, 15 x और y का औसत 9 है, तो x और y का मान पूछा है। तो x और y का मान पूछा है, ठीक है। देखिए सिंपल सा बात 3 है, अभी आ जाए, 3 + 5 + 10 + x, औसत क्या होता है, सब संख्या का योग बटा कुल कितना संख्या 4 गो है, तो 4 बटा इसका औसत 5 दिया है, तो 5। जब जोड़ेंगे 10, 5, 15, 3, 18, 18 + x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, x बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। x का तो मान निकल गया, लेकिन x बराबर 2 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। ऑप्शन ये आंसर हो सकता है, चाहे ये, लेकिन हम निकाल ही लेते हैं आगे भी। आगे बोला है अगर हम 8, 12 यहीं पे जोड़ देते हैं, 12, 8, 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35, 35 + x + y, क्या को संख्या हो गया टोटल, 2, 3, 4, 5, 5 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9। कोना कोनी गुना करेंगे, ये सब डायरेक्ट कर देना है, कोना कोनी गुना 9 5 कितना हो जाएगा, 45, 45 हो गया। अब देखिए इसमें हम जानते हैं x का मान 2 है, तो 35 2 37, तो y का मान कितना हो जाएगा, 45 - 37, जैसे ही घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में 2 और 8 है, 2 और 8 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक व्यक्ति 14,005% और 19,006% साधारण ब्याज पर दर पर देता है, तो 3 वर्ष के बाद यह ब्याज कितना प्राप्त करेगा। तो हमें ब्याज निकालना है 3 साल के बाद। पहला देखते हैं 14,000 पे ब्याज कितना होगा, 14,000 पी गुना टी कितना है, 3 साल गुना रेट इसका इस पे है 5% बटा 100। दूसरा अगर बात किया जाए, दूसरा जो ब्याज है कुल ब्याज ज्ञात करना है, तो 19,000 पे ब्याज लग रहा है, तो 19,000 पी गुना टी कितना है, 3 गुना रेट इस पे 6% का रेट है बटा 100। यहाँ देखिए कुछ कटेगा क्या, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0। देखिए तो कुछ कॉमन भी आ रहा है, अगर देखें तो कॉमन तो आ रहा है ना, 1 0। देखिए इसमें भी आंसर जब भी आएगा तो 1 0 का बनेगा, 3 अच्छा 2 0 बन सकता है। देखिए इसको गुना अगर कर लें तो आसान हो जाएगा। अच्छा देखिए 14 × 5 = 70, कितना हो जाएगा, 14 × 5 = 70, और 3 से 14 × 5 = 70, 70 का 1 0, फिर 7 या 21 हमें गुना करने के लिए सिखाते हैं। जैसे देखिए 140 गुना 3 गुना 5 है, ठीक है, समझिएगा। 1 0 तो मानिए ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 14 × 5 = 70 का भी 1 0, 7 हो गया, 7 या 21, देखिए डायरेक्ट आ गया 2100। 2100 तो हमारा इसका आ गया, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, इस इधर सॉल्व करेंगे तो इधर भी देखिए 36 18 कितना आ गया, 18 गुना 19 पर 1 0, 1 0 तो आएगा ही आएगा। अब इसे जैसे ही गुना करेंगे तो 18 नामा कितना 162 होता है, 162 के 2 बाकी 16, 18 18 18 16 कितना हो जाएगा, 16 32 33 34, 3420 हो जाएगा कुल मिला के। हमें कुल ब्याज याद करना है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो 3400 10 44 10 54 54 1 5520 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5520। किस ऑप्शन में है 5520, तो आप लोग देखिएगा कि 5520 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें और भी नियम लगा सकते थे, इतना नहीं करना अगर था तो। देखिए क्या इसे पहला बात, इसको जब सॉल्व जैसे ही कर रहे थे तो क्या क्या हमारा आ रहा था, देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। क्या 9 का हो सकता है, नहीं, क्योंकि मानिए एक और 3 इसमें है लेकिन इसमें एक और 3 नहीं है। 3 का मल्टीपल कौन कौन ऑप्शन है, तो 3 4 7 2 9 ये भी है, 3 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, और ये भी, सब का सब 3 का मल्टीपल है, ठीक है। एक चीज़ और, 3 का मल्टीपल सब तो है, लेकिन जो जब गुना करेंगे तो इसमें 2 जीरो आ रहा है, इसमें अभी देखिए कि 1 जीरो था, मतलब दोनों का ओवरऑल अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 ही जीरो लास्ट में बनेगा। इसमें बना है 1 जीरो नहीं है तो गलत हो गया, इसमें 1 जीरो है नहीं, इसमें 1 जीरो नहीं, 1 जीरो होना चाहिए, गलत हो गया। हाँ आंसर ये हो सकता है, चाहे ये, इस दोनों में फिर कन्फ्यूजन आया तो फिर हमें इसको और कोई विभाज्यता का नियम लगा सकते। और कुछ कॉमन आ रहा था क्या, और कुछ कॉमन अगर देखें तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें नहीं है, इसमें जीरो तो ले ही लिए हैं, जीरो के अलावा 5 हमारा नहीं है। बस उसके बाद हमें सॉल्व ही करना होता। हाँ उसका जैसे ही ये देखे तो पूरा बिना जोड़े हम लोग ये देखिए ये ख़त्म,
क्योंकि इतना हो जो जोड़ेंगे तो अधिक होगा मान, अधिक हमारा एक ही ऑप्शन है। तो स्टेप बाय स्टेप हम भी आंसर को चेक करते जा सकते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम नज़दीक है, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, कहीं भी दिक्कत होता है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, पूछिए हमसे, कॉन्सेप्ट आप लोग हम क्लियर हम अच्छे ढंग से कर देंगे सभी कॉन्सेप्ट। क्या एक विक्रेता 10 रुपया में 15 वस्तुएं खरीदता है? देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले आप लोग को रेलवे ALP के लिए हम करवाए थे। 10 रुपया का अगर बात किया जाए तो 10 रुपया में 15 वस्तु, यहाँ वस्तु है, ठीक है, 10 रुपया में 15 वस्तु, और आगे बोला है 10 वस्तु का दाम 15 रुपया में बेचता है। ये हुआ CP, खरीदने का दाम। अब बेचने का SP का बात अगर देखा जाए तो SP 15 रुपया में 10 को बेचता है। 10 रुपया में तो 15 को वस्तु खरीदा है, लेकिन बेचने के बाद में तो 15 रुपया अगर 15 को लिया है तो वस्तु बेचा है 10 को। तो कैसे इसका लाभ हानि या जो भी हो लाभ जैसे होगा तो कैसे निकाला जाए लाभ? लाभ निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं इसका काट का, वो आप दूसरा तरीका में लेंगे। पहले इस तरीका में देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, वस्तु इक्वल होता है तभी हम लाभ हानि का पता करते हैं। जैसे मानिए गाय का दूध देता है, कुछ भी हम मानते हैं 30 रुपया, भैंस का दूध देता है 40 रुपया, तभी तो 1 लीटर का मानिए पता रहेगा, तभी तो हम जैसे 1 लीटर का 30 रुपया, 1 लीटर का 40 रुपया, तभी हम पता करेंगे कि हाँ 10 रुपया का जो महंगा है, 10 रुपया सस्ता है। ये ऐसे नहीं पता करेंगे उसका 1.5 लीटर का पता है, इसका 5 लीटर का पता है तो बोल देंगे नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि मानिए गाय का 5 लीटर का है 200 रुपया मान लेते हैं, और भैंस का 10 या फिर 1 लीटर का है 5 रुपया, 1 लीटर का जो 5 रुपया है, तब हम लाभ हानि का पता नहीं कर सकते हैं। लाभ हानि का जैसे ही पता करना है तो उसके लिए हमको चाहिए क्या, इक्वल चीज़, मतलब वस्तु इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल वस्तु पुराने के लिए क्या है कि यहाँ भी अगर इतना लंबा मान लेंगे तो लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग को हम काट के भी सॉल्व करवाएंगे। पहले ये तरीका देखिए, तो इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, मानिए इसको भी 30 को वस्तु पुरा देते हैं, इसको भी 30 को वस्तु पुरा देते हैं। 30 को कैसे पुराएंगे, 2 से गुना करेंगे। अगर 30 कैसे पुराएंगे, 3 से गुना करेंगे। ये 30 को वस्तु, 30 को वस्तु, हो गया वस्तु इक्वल। अब हम लाभ हानि का पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ 3 से भी करेंगे, यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया 20, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 15 या 45। अब लाभ का पता कर सकते हैं, कितना का 20 का चीज़ बेच रहा है 45 में, तो लाभ कितने का हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। 25 का लाभ हो रहा है किस पर, 20 पर, तो बटा 20। प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुना, काटेंगे तो 20 बचे 125 बचे 125, तो 125% का उसको लाभ हो रहा है। कितने का, 125% का। तो मतलब क्या, वस्तु इक्वल होना चाहिए, 125% का लाभ हो रहा है। ये तो मेरा आंसर किस ऑप्शन में, ऑप्शन A में है, हो गया। लेकिन अगर इतना बड़ा बड़ा मान नहीं ले तो और हम काट के भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अभी चलिए काट के अब सॉल्व करते हैं। ये तो समझ गए ना आप लोग कि डायरेक्ट माने नहीं कटने वाला है, तो हमको वस्तु को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए माने कभी फंस गए कि कितना से गुना करें, इस दोनों का LCM ले लीजिए। LCM 30 आएगा, इसको भी 30 पुराइए, जिससे भी गुना करना हो इसको भी 30 पुराइए, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, कट रहा है ना, इससे पहले तो कोई हटा देते हैं ना, इधर भी 2 से गुना की तो खत्म हो गया। हाँ, कटेगा क्या, देखिए तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ये 2 और 3, मतलब 2 रुपया में 3 वस्तु, ऐसा काट के निकालना है। और 3 रुपया में 2 वस्तु बेच देता है। तो अब हमको मेन इस पे लाभ हानि पता करेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाभ हानि। अब देखिए इक्वल कर दीजिए दोनों को, इक्वल अभी है नहीं है, तो एकरा में 3 एकड़ वाला 3 से एकरा में गुना, एकड़ वाला 2 से एकरा में गुना। देखिए तो 6 वस्तु 6 वस्तु क्या किए, एकरा में 3 से किए हैं और 3 से ही किए ना, इसमें 2 से किए हैं, तो कितना का लाभ हुआ है, यहाँ देखिए 4 है, 4 रुपया है, ये 9 रुपया है, तो कितना 5 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पर, 5 रुपया का लाभ हो रहा है, 4 रुपया खरीद मूल्य है, खरीद। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, जैसे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25, गुना करेंगे तो 25 बचे 125, मतलब 125% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर A में है। ऑप्शन A हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, इतना का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। LCM और HCF दोनों ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का। आपको तो हम तरीका सिखा ही चुके हैं LCM HCF का, ALP का उतना क्वेश्चन करवाए हैं, NTPC का, ग्रुप D इसका क्या कहते हैं ग्रुप D का, तो वहाँ से RPF कांस्टेबल की बहुत सारा करवाया LCM HCF का, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, LCM और HCF तो जो जैसे हम निकाल ही थे। देखिए पहला बात इसका HCF निकाल लेते हैं, LCM दोनों तो साथ ही निकल जाएगा। 432 एक संख्या है, दूसरा 648 है, तीसरा हमारा 576 है। तो निकाल लेते हैं LCM और HCF।
कितना से 2 2 से भाग लगाएंगे 3 3 से तो बड़ा चल जाएगा ना। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। और भी नियम है एलसीएम एचसीएफ का, लेकिन हमें फटाफट ठीक है। सब में 9 का मल्टीपल दिया हुआ है। अगर देखा ऑप्शन के थ्रू देखे, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 का मल्टीपल दिया है ना, तो डायरेक्ट हम 9 से ही लगाते हैं। लगता है 9 से लग जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीपल दिया है, 9 से ग्राम लगा सकते हैं। जैसे ही 9 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 चौके 36, 9 आठे 48, 9 आठे 72, ठीक है। फिर इसमें कितना से लग जाएगा, 6 से नहीं, 6 से नहीं, अब कितना से लगा दे, ठीक है। 18 से नहीं लग सकता था, 2 से भी लग रहा है, 9 से भी। ग्राम में 8 4 12 6 18, 18 से ही लगा देते हैं ना। 18 से लगा, 18 से 36, 18 से भी तो लग रहा है, तो 18 से लेंगे तो लंबा लंबा, हाँ लंबा लंबा ही जाते हैं, टाइम सेव होगा। 18 से लगाते हैं। जैसे इसमें भाग कितना था, 432 था ना, इसमें 18 से भाग देंगे। जैसे 18 48 आया था, 18 से 24 आएगा, 18 गुना। देखिए 36 से भी लग सकता है क्योंकि 36 सब में कॉमन है, लेकिन 36 का पहरा पढ़ने में टाइम जाएगा, इसलिए हम 18 से ही तक ही लगा सकते हैं। अब कितना 24 आएगा, जैसे 48 आया था 24 आएगा, 24 में फिर 2 से देंगे तो 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लिख दिए। अब हमारा कितना हो गया, 648। 18 से तो भाग लगेगा ही लगेगा, चलिए 18 से भाग दे देते हैं। 18 गुना, क्योंकि 18 तो सब में है, देख सकते हैं 18 से तो भाग लगेगा ही लगेगा। तो 18 कितना हो जाएगा, 18 3 54, 10 और 18 6 108, तो 36 आ गया ना। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, हो गया। अब क्या बचा हुआ है हमारा, 576। 576 24 का स्क्वायर होता है 576, इसमें भी टाइम सेव होगा। 24 का स्क्वायर देखिए, हम पहले 18 से इसमें भाग देंगे, तो 18 तो होगा ही मल्टीपल, 18 गुना। 18 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 3 18, 3 3 8 24, ठीक है। कितना 576 में हम 18 से भाग दे चुके हैं ना, 18 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 8 चौके 32 आ गया। तो 32 को लिख सकते हैं 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। देखिए जो सब में मिलेगा, एचसीएफ क्या होता है, जो सब में मिल रहा है। 18 सब में मिल रहा है, एचसीएफ हम यहाँ पे अगर निकाले तो 18 सब में मिल रहा है तो 18 होगा गुना, और 2 भी मिल रहा है ना सब में, देखिए एक और 2 मिला, एक और 2, फिर एक और 2 मिल रहा है सब में, यहाँ पे देखिए एक और 2 मिल रहा है तो एक और 2 हो जाएगा गुना। अब नहीं मिल रहा है तो एचसीएफ तो हमारा इतना ही हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 18 दूना 36 दूना 72। एचसीएफ जो इसका है वो 72 होगा, कितना होगा एचसीएफ 72। इस ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा आंसर ए हो सकता है, चाहे बी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे हम सॉल्व नहीं, इकाई अंक पे सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों का इकाई अंक, देखिए एलसीएम तो मिल गया, एचसीएफ एलसीएम में दोनों का इकाई अंक अलग अलग है, तो एलसीएम पे कैसे सॉल्व होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा, जो मिला वो तो होगा ही होगा, जैसे 72 तो आ ही गया है एचसीएफ वाला चीज़। और देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 को मिलेगा तो ले लेंगे, जैसे 2 को 3 मिला तो 3 ले लिए, और 2 देखिए तो एक इसमें मिल रहा है, एगो यहाँ पे मिल रहा है, तो एगो 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है नहीं, 2 दूना 4 अब लिख दीजिए, और 3 का 3 लिख देंगे। जैसे इकाई अंक पे गुना करेंगे, 4 तिया 12 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 4, 4 तिया 12 2, 2 दूना 4 4, 4 आ गया। किसके इकाई अंक पे 4 है, ऑप्शन बी। देखिए तो उसमें इकाई अंक पे 4 है ना, देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे 4 है, यहाँ इकाई अंक पे 2 है, तो ये तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। इसमें इकाई अंक पे जा सकते थे क्योंकि मान में दोनों का इकाई अंक अलग अलग था, लेकिन इसको अब गुना करना है, गुना करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि संगीता के मासिक वेतन में इतना की वृद्धि की जाती है तो उसे इतना रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, संगीता का मासिक वेतन में 3 से ही 2/3% का वृद्धि की जाती है। मासिक वेतन x होगा, उसमें वृद्धि कितना का हो रहा है, 3 तिया 9 2 11/3% का। किसी का मानी 100 था, जिसमें 11/3% का वृद्धि करें, मतलब कितना का, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 311/3% हो गया। पहले तो कोई भी चीज़ 100% होता है, 11/3 का वृद्धि कर दिए तो कितना हो गया, 300 ना, 311/3%, 311/3%, ठीक है। इतना वृद्धि की करते हैं तो उसे 132 अधिक मिलता है। तो संगीता का मासिक है कितना अधिक मिलता है, 132 अधिक मिलता है। अब देखिए यहाँ पे पहले को बात मानेंगे, फिर x प्लस करेंगे तो टाइम बहुत जल जाएगा, तो इस तरीका से नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तो लिखे, टाइम बर्बाद हुआ। अब देखिए क्या बोला है कि परसेंटेज में कितना का वृद्धि किया जा रहा है, जैसे पूर्णांक तोड़े थे 3 तिया 9 11/3% का वृद्धि हो रहा है, कितना प्रतिशत का, 11/3% का। और एक्चुअल में रुपया में कितना का वृद्धि हो रहा है, 132 का। तो बोल सकते हैं यहाँ से हम कि 11/3% जो है 132 के बराबर है।
हमें बोला है संगीता का मासिक वेतन, मासिक वेतन किसी का भी अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। मतलब 100% का मान ज्ञात करना है, तो 1% का मान है क्या हो जाएगा? तो 132 बटा ये हो जाएगा, बटा हो जाएगा 11, तो 3 ऊपर चल जाएगा, लेकिन हमें 100 निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। डायरेक्ट आंसर 11 से काटेंगे तो 12 बार में 12 तिया 36 और 2 जीरो मतलब 3600। तो उसका जो मासिक वेतन है वो 3600 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। मोहन RS 1200 में एक कुर्सी खरीदता है, यदि उसे इतना रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। 12 CP कितना है? 1200 रुपया का चीज़ है, बेच कितना में रहा है उस चीज़ को? 1440 में। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 कितना का लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है 240 का। लाभ गुना 100 बटा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 1200 हो गया। लाभ प्रतिशत 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से काटेंगे 12 दूना 24 जीरो, तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। कितने का? 20% का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए, बी और सी का एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000 और 24,000 निवेश करता है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है 14,000 निवेश किया है। कितना? 14,000। बी जो है 18,000 निवेश किया है और सी जो है 24,000 निवेश किया है। कितना? 24,000। यदि एक वर्ष के अंत में लाभ इतना होता है तो ए बी का हिस्सा। एक वर्ष के अंत में लाभ, देखिए एक वर्ष का मतलब ये तो निवेश का दिया हुआ था, क्या रेशियो बोल सकते हैं या फिर मान। जैसे ही निवेश में हम गुना कर देते हैं टाइम का तो ये लाभ का अनुपात बन जाता है। लाभ का अनुपात कैसे बनेगा? निवेश में हम जैसे ही गुना कर देंगे टाइम का, इसमें भी 12 का गुना, इसमें भी 12 का गुना और इसमें भी 12 का गुना कर देंगे, करेंगे देखिए तो 12 से 12 कट ही जाएगा। अब लाभ का अनुपात ही बन चुका है। तो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो तीनों में था और कुछ 2 से काटेंगे तो 7 अनुपात, 2 से काटेंगे तो 9 अनुपात, ये 12। लाभ का अनुपात मतलब इतना अनुपात में मिलेगा कि ए को 7 हिस्सा, बी को 9 हिस्सा और सी को 12 हिस्सा। निकालना किसका है? ए और बी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? ए और बी का कितना है? 9, 7, 16 अनुपात का मान ज्ञात करना है। मतलब जो भी आंसर होगा वो 16 का मल्टीपल होगा, ऑप्शन के थ्रू चले तब। 9, 7, 16 ना, हमें निकालना है ए और बी का कुल हिस्सा। अगर हम बिना सॉल्व किए यहाँ से निकाले ए और बी का कुल हिस्सा तो यही है कितना? 9 अनुपात 7 मतलब 7 अनुपात 9, तो कुल हिस्सा कितना हो जाएगा? 16। मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 16 का मल्टीपल होगा। 16 का मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल खोज लेते हैं, क्योंकि 16 को हम 4 गुना 4 लिखते हैं। 4 का कैसे क्या है तरीका कि जिस भी संख्या के इकाई अंक, इकाई और दहाई अंक में अगर 4 से भाग लग रहा है, दो पीछे जिस भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग रहा है तो बोलेंगे उस संख्या में भी 4 से भाग लग जाएगा। चेक कर लेते हैं, क्या 90 में 4 से भाग लगेगा? नहीं, तो इस संख्या में नहीं लगेगा। 70 में लगता है? नहीं, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। 10 में भाग लगेगा 4 से? नहीं, तो इस संख्या में भी नहीं। 60 में 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में हमारा 4 से भाग लग जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, बिना बनाए। लेकिन अगर मान निकालना हो, कोई 2 ऑप्शन मान हो जाता 8 का विभाज्यता या 4 के विभाज्य का नियम, तब तो देखिए अनुपात में कुल रुपया लाभ कितना हो रहा है तीनों मिला करके? 12 और 9, 21, 21, 7, 28 अनुपात में कितना हो रहा है? कुल जो लाभ हो रहा है वो 28 अनुपात में। लेकिन इतना कैलकुलेशन इसमें चल जाएगा, इसीलिए वो एक ऐसा ही ऑप्शन इसमें सेट किया गया है कि एक ही ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन फिर भी बनाना है किसी को। तो देखिए लाभ कितना अनुपात में हो रहा है? अनुपात में देखा जाए तो 28 अनुपात में। लेकिन एक्चुअल में लाभ कितना हो रहा है? एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कि 25,480 लाभ हो रहा है। कितना? 25,480 रुपया का लाभ हो रहा है। इसमें हम 25,480 में भाग कर देते हैं, कितना से? 14 से ही कर देते हैं। पूरा पूरी तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 14 दूना 28, इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 14 के 14। इसमें बच गया हमारा कितना? 14, 6, 5, 11, 114। 14, 114, 14 अट्ठे 14 अट्ठे 112, 14 दूना 28, 0, 2820 आ गया। फिर 2 से काटेंगे तो एक अनुपात का जो माना जाएगा 910, कितना आ गया? 910, 910 आ गया। लेकिन हमें मान क्या ज्ञात करना है? क्वेश्चन बोला ए और बी का कुल हिस्सा।
ए और बी का कुल हिस्सा अनुपात में कितना है, 7 और 9 16 है। ए और बी का कुल हिस्सा कितना है, 16 है। एक अनुपात का मान इतना, तो 16 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 910 गुना 16 हो गया आंसर। तो एक जीरो आएगा लास्ट में, गुना 16 के 16 बाकी एक, 16 नमा 144 से 144 एक 145 कितना, 14,560। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन बी है। तो इतना सॉल्व करेंगे टाइम जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि 16 अनुपात में था, जो भी आंसर 16 का मल्टीपल होगा तो इस तरीके से हम चेक किए, 3 ऑप्शन कट गया, पहला सही। तो इतना बहुत सारा इसमें टाइम सेव हो सकता है अगर हम विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर मैथ का करना है तो सुबह और शाम में रेलवे का मैथ आता है, रीजनिंग बोल सकते हैं, एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, और एसएससी जीडी का भी हम शुरू किए हैं दोपहर में। तो आप लोग सभी क्लास को जरूर देखिए, मैथ अच्छा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।